हेलो दोस्तों, जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, हमारे मृत रिश्तेदार या हमारा कोई करीबी, और सपने में बार बार दिखाई देता है, यानी मृत रिश्तेदार आपको बार बार दिखाई दे रहा है जो आपके बहुत करीबी है, तो समझ लें कि वो आपसे कुछ कहना चाहता है। यदि आपके सपने में कोई मृत रिश्तेदार रोता हुआ दिखाई दे तो वह इस ओर इशारा करता है कि उसकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह गई है और वह आपकी मदद से उसे पूरा कराना चाहता है। तो आप जो है ध्यान करें कि कौन सा रिश्तेदार था, मतलब सपने में दिखाई दे रहा, उसकी क्या ख्वाहिश थी। इसके अलावा अगर कोई रिश्तेदार आपके सपने में रुके हुए काम को पूरा हो, मतलब रुका हुआ कोई काम है आपका, वो पूरा हो रहा है, यानी कि मेरा कहने का मतलब मैं कैसे समझाऊँ आपको, जो मृत रिश्तेदार है, इससे स्वप्न शास्त्र कहती है कि अगर आपके सपने में कोई मृत रिश्तेदार आपसे बात कर रहा है और हंसकर कर रहा है, खुशी होकर कर रहा है, उसका चेहरा लगना बहुत मतलब प्रफुल्लित है और वो इस दुनिया से चला गया है, तो यह संकेत है कि आपके रुके हुए काम शीघ्र पूर्ण होने वाले हैं, आपको इनका आशीर्वाद मिलने वाला है। अगर वो प्रसन्न मुद्रा में आपसे बात कर रहा है, आपका कोई करीबी और मृत रिश्तेदार है तो। इसके अलावा कहा जाता है कि मृत रिश्तेदार अगर कोई आपसे गुस्से में बात कर रहा है सपने में, तो ये सपना अशुभ माना जाता है, यानी भविष्य में किसी अनहोनी घटना का संकेत है। साथ ही वह व्यक्ति आपके द्वारा किए गए गलत कार्य से दुखी भी है और माना जाता है कि जिसे आप मतलब अभी तक सुधार नहीं पाए। जब तक वो जीवित था तब भी आप नहीं सुधरे और आज वो धरती से चला गया तब भी आप सुधर नहीं पाए। तो मतलब वो इस माध्यम से दिखाता है कि अब तो भाई सुधर लो, हमारे जीते जी तुम नहीं सुधरे और मेरे मरने के बाद भी तुम नहीं सुधर रहे हो, यानी ये सपना अच्छा नहीं माना जाता, तो भविष्य में किसी अनहोनी घटना का संकेत है। तो आप सचेत हो जाएं और ऐसी स्थिति में अपने इष्ट देवता का ध्यान करें, और जो आपको सपने में दिखाई दे रहा है, गुस्से में दिखाई दे रहा है, तो उससे माफ़ी मांगे कि मुझसे कोई अनहोनी हुई हो तो मुझे माफ़ करें, आगे से मैं ये कार्य नहीं करूँगा। और अगर आप किसी रिश्तेदार से सपने में जो मृत रिश्तेदार है, जो धरती पर नहीं है और चला गया, उससे सपने में बातें कर रहे हैं और वो खुश होकर आशीर्वाद देते हुए बातें कर रहा है, तो आप प्रफुल्लित हो जाएं, आपका कोई बहुत अद्भुत काम होने वाला है जिसकी आपको तलाश थी, यानी उनका आशीर्वाद मिल गया। वो कोई भी हो सकता है, आपका रोता हुआ नजर आता है, मतलब वो रो रहा है, अपनी ख्वाहिश को आपके माध्यम से पूरी कराना चाह रहा है, तो आपके करीब है तो आपको पता भी होगा उसकी क्या अधूरी ख्वाहिश है, तो उसको पूरा जरूर करें, इससे आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। अगर ये नहीं कर सकते तो गीता का अध्याय पढ़कर आप उसको समर्पित कर दें, मतलब उसके नाम से उसको समर्पित कर दे, तो आपकी पूजा का फल उसको प्राप्त होगा, जिससे उसको मोक्ष मिलेगा, मेरा कहने का मतलब है। इसीलिए आप अलर्ट रहे और